वो कौन होते हैं कि इंडिया कहने वाले कि इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है जो चलाती है कंट्रीज़ को? क्यों हम बार बार कुछ खो लेके जाते हैं? तब हमारी रुपये वैल्यू ज़्यादा थी उन लोगों से। हमने सोच नहीं बदल रहे, हम पर कह रहे हैं हम मुल्क बदलना है। पाकिस्तान का एक नाम बन चुका है, इंशाल्लाह बीट करेगा। आईटी हमारे पास वाहिद इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जो आईटी जो है ना वो बहुत ग्रूम कर रही है पाकिस्तान में। वेलकम टू रोएस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो डेली स्वेग की दी वर्ल्ड कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इंडिया सेज IMF मेजर प्रेडिक्शन फॉर इंडियन इकोनॉमी बाय 2028 पे है, तो चलिए देखते हैं वीडियो आपके साथ रोएस्ट एंड रिएक्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूं और उनको एक बहुत बड़ी न्यूज़ दूंगा। गाइस न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली IMF ने इंडिया की बहुत बड़ी तारीफ की है वर्ल्ड वाइड के अंदर। उन्होंने कहा कि इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। इंडिया जिस तरह से डेवलप होता जा रहा है गाइस, आपको पता होगा कि एवरी ईयर IMF अपनी एक लिस्ट जारी करता है जिस लिस्ट के मुताबिक ये बताता है कि कौन सी दुनिया कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप हो रही, ज़्यादा तरक्की कर रही है। गाइस अभी रिसेंटली जो लिस्ट है उसके मुताबिक इंडिया टॉप पर जा रहा है। इसी वजह से IMF इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहा है कि इंडिया की जैसी इकोनॉमी सबको बनानी चाहिए और इंडिया की जैसे स्ट्रगल सबको करनी चाहिए। गाइस अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान IMF के पास तकरीबन 23 मरतबा जा चुका और IMF ने भी अभी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास आऊँगा और अपनी क्या राय देती है आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? नासिर महमूद। ठीक है, जॉब करते हैं। कौन सी जॉब? IT कंपनी में। माशाल्लाह वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक IMF ने इंडिया को जो करार दिया है कि उन्होंने कहा कि ये टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्री है जो कि आने वाले टाइम के अंदर पूरे एशिया को पूरे वर्ल्ड को चलाने वाली कंट्री इंडिया है। एक पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि जब हम IMF के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए, उनसे मांगते हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, क्या वजूहत है कि पाकिस्तान की उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं है और इंडिया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वाहवाही हो रही है हर तरफ, क्या वजूहत है? जी सबसे पहले तो ये बात है कि वो कौन होते हैं कहने वाले कि इंडिया टॉप, वो कौन होते हैं कि इंडिया कहने वाले कि इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है जो चलाती है कंट्रीज को? इनके तो तेवर तो ऐसे है जैसे IMF के मालिक है या बहुत बड़े शेयर होल्डर है। IMF ने रिपोर्ट को काफी रिसर्च करने के बाद बनाई है, ऐसे नहीं जैसे आप खुद को ISI को और अपनी फौज को नंबर 1 घोषित कर रखा है। ठीक है, हम कहते हैं पाकिस्तान चलाते हैं। पाकिस्तान में बहुत से रिसोर्सेज हैं, बहुत से वसाइल हैं जो लोग जिनका पाकिस्तान की तरफ तवज्जो है। ठीक है, और दूसरा ये है कि IMF जो हमें इनकार करती है बार बार कर्जा देने से, तो हमें इसमें अपनी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए। ये हुक्मरानों को चाहिए कि देखना कि क्यों हम बार बार कुछ खो लेके जाते हैं। मतलब आप IMF के इस राय से खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों, क्या वजह? क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हमने कर्जा नहीं देना, हम कर्जा देते हैं, हम उन्हीं के मांगने जाते तो वो उनका मर्जी है ना, वो दे या ना दे। बिल्कुल नहीं देना नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि जो अय्याशी कर रहे हैं, जो अय्याश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अय्याशियाँ ख़त्म करें। अपने मिनिस्टर्स को, अपनी कैबिनेट को जो बहुत सी फैसिलिटी दी हुई हैं उन्होंने, और महंगाई देखे कितनी है पाकिस्तान में। ये बंदा आयती का है और इसलिए नाराज है कि IMF कर्ज क्यों नहीं दे रहा है। इससे भारत पे आई हुई रिपोर्ट का क्या लिंक है, लॉजिक समझ में नहीं आया, मतलब मुंह में आया बक दिया। आगे आप समझदार है बात। और मैंने जो पहली बात आपको कही कि इंडिया की इतनी तारीफें क्यों, क्या वजूहत है कि वो खुद मुख्तार कौम है, क्या वजूहत है कि उनके पॉलिटिशियन उनके मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है, क्या वजूहत है कि क्या वजूहत है, इसका जवाब दें। इसकी बात ये है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि वो अपनी नेशन के साथ सिंसियर है। हमारे पाकिस्तान की हुक्मरान जो है वो अपनी नेशन के साथ सिंसियर नहीं है। ठीक है, आप देखें कि कितनों को लोगों को NOR मिला है। पाकिस्तान के अवाम की खून से चूसती हुई रकम करप्शन करके बाहर लेके गए हैं, उनको NRO मिल गया। अदालतों ने NRO दिया, हमारे बड़े जो नादारे हैं उन्होंने NRO दिया है। किसी ने पूछा नहीं, एक एक करके माफ़ हो जा रहे हैं और वो पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं। और हमारे हुक्मरान है जो जब हुक्मरान अपनी हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, जब हुक्मरान में नहीं होते वो लंदन चले जाते हैं। बात तो सही पर अधूरी है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अलावा आपकी फौज में भी करप्शन बहुत है। अब आप अपने सिपैक को ही देख लो, पापा जॉन के पिज्जा पुराने सारे जनरल बाहर है, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वीगो उठा के लेके जाएगी। एक से एक नमूने हैं। इंडिया से हम आज़ाद हुए 1947 को, वो ज़्यादा डेवलप हो गया, हम नहीं हो पाए हैं, क्या वजूहत? करप्शन उधर तो उनको थोड़ी सी वो उनका एहतसाब ही है। एक बंदा करप्शन करके क्या कर लेगा, कितना कुछ कर लेगा मुल्क के लिए? आपको नहीं लगता कि हमारे और इंडिया के दरमियान सोच का फ़र्क है?
बिल्कुल सर, सोच का फ़र्क है। सोच वही है ना, करप्शन है ना। हम कहते हैं कि हमें एक चांस मिला है, हम सारा खा पी जाएं, ठीक है। आने वो कहते नहीं है कि सोच बदलो और मुल्क को बदलो। हमने अभी तक हमने सोच नहीं बदला, तो हमारा मुल्क बदलेगा आने वाले टाइम्स के अंदर? सर बिल्कुल, जब आप देखें हमें हमारी जो हमारे हुक्मरान हैं हमारी आवाम में से आगे आए हैं ना, तो जब हमें एज ए नेशन अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस कौम की हालत नहीं बदलेगी जब तक वो खुद नहीं सोचेगी। हमें एज ए नेशन जो है ना वो सोचना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, अपने बच्चों की अपने अपने कौम की एज ए तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि जब वो आगे जाएँ वो अपनी इनफरादियत की नहीं सोचे, इज्तमाही तौर पर जो ना वो सोचना चाहिए। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि ब्रो कि अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ आपके पास आ गई होनी कि आईएमएफ ने रिसेंटली इंडिया के बारे में एक बहुत बड़े अल्फाज बोले हैं। तो उसने ये कहा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर का मतलब कि सब कंट्रीज़ को पीछे छोड़ देगा, सारी कंट्रीज़ के किंग बनने जा रहा है। आईएमएफ हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखोगे तो उस रिपोर्ट में ये बताता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप हो रही है, कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो उसमें रैंकिंग के अंदर इंडिया का टॉप रैंकिंग के अंदर नाम है, टॉप पर नाम है। तो क्या समझते हो कि किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग होने के लिए आईएमएफ जिस मुल्क की तारीफ करे उस इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इंडिया एक अच्छी कंट्री है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, उसकी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉपुलेशन उसकी अच्छी खासी है। तो उस वजह से एक तो वो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी अच्छा है। वो मोस्टली उनकी सबसे अच्छी बात है वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। सुई से लेके जहाज़ तक अपनी बना रहे हैं। उसके अलावा आईटी में देख लें इंडिया बहुत आगे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गूगल को ले लें, गूगल में जो क्या कहते हैं अच्छी पोस्ट पे हैं लोग, वो तकरीबन 80% इंडियंस की है। तो क्या समझते हो आपके इस कदर डेवलप होता जा रहा है इंडिया, जिस तरह से आईटी पे काम कर रहा है, जिस तरह एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। अब हर कोई कंट्री, हर कोई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां ये चाहती है कि इंडिया के ऊपर अंदर आके इन्वेस्टमेंट करे। तो इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान का लेवल कर रहा है और इंडिया कहाँ पर है? पाकिस्तान थोड़ा पीछे है इंडिया से, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख लें जब क्या कहते हैं पाकिस्तान बना था तब हमारी रुपये वैल्यू ज़्यादा थी, रुपये वैल्यू ज़्यादा थी उन लोगों से। अब हमारी रुपये वैल्यू कम है उनसे। ज़्यादा नहीं थी तब भी बराबर ही का फ़र्क था, थोड़ा बहुत का फ़र्क था, पर हम थोड़ा सा उनसे ऊपर थे कुछ पॉइंट्स में, पर अब नहीं। अब वो चलेगी, अब वो हमसे ऊपर है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन है, वो अपने प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू इंडिया की तारीफ करने के लिए। बस में रोने ही वाला था तभी इन्होंने ऐसी बात बोल दी कि हंसी आ गई। पाकिस्तान भारत से बस थोड़ा पीछे है, बाकी हर पाकिस्तानी की तरह रटा मार भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, आईटी में आगे है, पता नहीं कौन से मस्ती में रहते हैं। 2-3 जवाब सबके कॉमन होते हैं। वो आगे जाने के पीछे आपको क्या वजूहत लगती है? आगे जाने के पीछे मेन वजूहत जो हैं उनकी, एक तो उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। आपको बात बताऊं कि उनको आगे जाने के पीछे ये वजूहत है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, माइंडसेट को चेंज कर लिया अपने, कि लोगों को पता चल गया कि भाई हम इस चीज़ में ख़राब है। किसी पाकिस्तानी को कि भाई तुम इस चीज़ में ख़राब हो, वो आपको 2 चपेटे मारेगा, कहेगा कि मैं ख़राब नहीं तुम ख़राब हो, जाके अपनी माइंडसेट को चेंज करके आओ। यहाँ पर हम अपने माइंडसेट को क्या कहते हैं, सोच बदलो और मुल्क बदलो। हाँ बिल्कुल, हमने सोच नहीं बदली, हम वहीं के वहीं हैं। निकल पड़े, उन्होंने सोच बदली है, साथ फिर वो मुल्क भी बदला है उन्होंने। हमने सोच नहीं बदल रहे हम, पर कह रहे हैं हम मुल्क बदल रहे हैं। क्या ख्याल है, सोच कैसी बदलेगी? सोच यही बदलेंगे हम जो अपने क्या कहते हैं इधर के पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट करें। तो क्या लगता है फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको पाकिस्तान का? फ्यूचर इंशाल्लाह नए टैलेंट्स आ रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सरफरंगा में जीप रैली हो रही है, 2 साल बाद अब ये जीप रैली हो रही है। ये एक अच्छी स्पॉन्सरशिप होती है, अच्छी स्पॉन्सरशिप से लेके आते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। 50 मिलियन आई थिंक इसका प्राइज़ है, जो प्राइज़ मनी है। इस हिसाब से फिर आगे भी कुछ शोज़ आ रहे हैं जिससे अच्छी स्पॉन्सरशिप्स आएगी। फिर आगे क्या कहते हैं मैच आ रहा है 2023 में इंडिया खेलने पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी होप द बेस्ट। अपनी पूरी लाइफ में मैंने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर मैंने न कभी पढ़ा, ना सुना, ना कोई रिसर्च पेपर देखा है कि कोई देश अपनी इकोनॉमी स्पॉन्सर से ठीक कर रहा हो। चलो मान लो भारत सरकार ने सिक्योरिटी रीजन का हवाला देके क्रिकेट टीम को मना कर दिया, तो फिर क्या होगा इस लॉजिक का? पहली बार सुना, इन्वेस्टमेंट या FDI नहीं, स्पॉन्सर चाहिए। आपको न्यूज़ मिली गई होगी कि आईएमएफ ने अभी रिसेंटली इंडिया की बहुत जमकर तारीफ की है, ठीक है। आईएमएफ की जो सी बड़ी चीफ है उन्होंने स्पेशल कहा कि इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज़ को सीखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान आईएमएफ के पास इतनी दफ़ा जा चुका, 21 से 22 मरतबा जा चुका कि अब आईएमएफ ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई इससे ज़्यादा हमारे पास और कुछ नहीं आपको देने के लिए। तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी तारीफ़ें करता है? क्या इंडिया खुद मुख्तार है? क्या वजूहत है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले वजह ये बनती है कि इंडिया देख रहा है कि क्या चीज़ बढ़ रही है, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे आईटी,
वो आईटी में अपने आप को आगे लेके जा रहा है। हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है अभी तक। हम कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज ना करें, जब तक हम अपना ये जॉब्स का सिस्टम चेंज ना करें, सारा कुछ चेंज ना करें। लाइक अब पीपीएससी है, पीपीएससी एक बहुत बड़ा इदारा है जो पाकिस्तान में जॉब्स दे रहा है, लेकिन आप ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कि कभी भी आपको जॉब रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। आपको अल्ट्रम पल्ट्रम बहुत सारा कुछ पूछा जाएगा, लेकिन जॉब रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपकी सही असेसमेंट ही नहीं होती जब जॉब के लिए, तो फिर आप आगे कैसे जाएंगे। मैं बात करूं अगर दूसरी कंट्रीज़ की, जैसे कि यूएई की अगर मैं बात करूं, यूएई अभी रिसेंटली इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए यूएई में उसने जो कि अरब ममालिक हैं उन्होंने भाई मंदिर बनवाया है दुबई के अंदर, बहुत बड़ा मंदिर, ग्रैंड ओपनिंग। अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूं, फ्रांस के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुक, जर्मनी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक, जापान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। हमारी अगर बात किया जाए, हमारे शहबाज शरीफ साहब का लास्ट बयान था कि मैं किसी भी कंट्री के किसी भी पीएम के साथ मिलने जाता हूं तो वो मुझसे नज़रें चुरा लेते हैं कि इस वजह से कि कहीं ये भीख मांगने या कुछ मांगने तो नहीं आया हुआ। इस तरह के बयान हमारे शहबाज शरीफ साहब के। जब अगर इस तरह के हम बयान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके देंगे, आपको लगता है कि हमारी वैल्यू होगी? नहीं, इस तरह के आपको अपनी वैल्यू खुद करवानी पड़ती है। अगर आपका नाम ही ऐसा है, पाकिस्तान का एक नाम बन चुका है कि पाकिस्तान क्या करना है, पाकिस्तान ने भीख मांगनी है, पाकिस्तान ने लोन लेना है, लोन लेके इसने 5 साल 7 साल गुजारा करना है, गुजारा करने के बाद इसने फिर आ जाना है। मसला सबसे बड़ा ये है। यार इंडिया के पास ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो कि वर्ल्ड वाइड में दुनिया उनको मानती है, हर एक मुल्क उनकी जाके तारीफ करता है। क्या उनके पॉलिटिशियन अपने मुल्क के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जो नरेंद्र मोदी है, क्या वो अपने मुल्क के लिए ज़्यादा बेस्ट काम कर रहा है? क्या वजूहत लगती हैं आपको? उनके पॉलिटिशियंस भी हमारी तरह हैं, सब कुछ हमारी तरह है, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो मेन इस वक्त वो फोकस कर रहे हैं ना, वो एक आईटी पे कर रहे हैं फोकस, और दूसरा वो इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो डेवलपिंग है। डेवलपिंग चीज़ें इस तरह के आप फॉर एग्जांपल ले लें, उन्होंने अपना एक सिटी बनाया है बेंगलुरु, उसको आईटी उसने एक्सपर्ट किया है, उसके बाद वो अपनी ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं, वो अपना सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या है, कुर्सी मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी मेरी वाला हिसाब किताब चल रहा है। सही बात है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इंडिया की हर चीज़ की डिमांड पूरी वर्ल्ड वाइड में ज़्यादा होती है कि इंडिया की चीज़ हमें दे दो, इंडिया कोई भी चीज़ बनाता। अब रिसेंटली इंडिया मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है, कि जो कि काफ़ी टाइम हो गया। अब उसने इतनी रीच पकड़ लिया है कि पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया होती जा रही है। आप देखो कि जिस तरह से वो अपनी बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करता है, उससे इंडिया को पता चल गया। नरेंद्र मोदी साहब आते साथ ही उसको ये चीज़ पता थी कि भाई अगर दुनिया में आपकी वैल्यू होगी, जब आप एक्सपोर्ट करके आपकी वैल्यू होगी, इम्पोर्ट करके आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो उस बंदे ने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया, मुल्क के अंदर इंपोर्ट को कम कर दिया, जिसका नतीजा हमारे सामने इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? सर हम कहीं भी रिलायबल नहीं कर सकते। अभी कुछ अरसा पहले एक लाहौर में, कराची में, बड़े शहरों में एक सर्विस शुरू हुई थी सवाल की। अब सवाल की सर्विसेज इन्होंने बंद की हैं। क्यों बंद की हैं? क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। अब इन्होंने क्या, हमारे पॉलिटिशियंस ने क्या दावा किया है, सिंध में आप गाड़ियाँ देख लें, सारा कुछ देख लें, सवाल क्यों से वो सेफ़ नहीं है। अब आप उनकी गाड़ियाँ देख लें, क्यों? इन्होंने सिर्फ अपना पैसा भरना होता है, अपनी जेबें भरनी होती हैं, ये एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं देते। अब इस तरह है कि टेस्ला ने कहा था कि हमने प्लांट लगाना है इंडिया में, लेकिन उन्होंने कहा था कि या आप पूरा प्लांट लगाएं, टेस्ला क्यों नहीं लॉन्च हो सकती, या पूरा प्लांट लगाएं आप इंडिया में, या उसको कम से कम आप दें पूरा प्लांट सिर्फ असेंबल करने के लिए कहें, या फिर आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करें। एग्जैक्टली। आप किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं? अब हमारे पास सिर्फ गिनी चुनी कंपनीज़ हैं, कार कंपनीज़ हैं जो कि आ रही हैं, ठीक है, टोयोटा हो गया, सुजुकी हो गई, इस तरह की सिर्फ मेन कंपनीज हमारे पास आ रही हैं। हमारे पास वैरायटी ही नहीं है, हम एक सिस्टम के अंदर पिस चुके हैं। बिल्कुल सही यार, बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम्स के अंदर इंडिया को बीट कर पाएगा पाकिस्तान किसी भी सेक्टर के अंदर? स्पेशली आईटी के फील्ड से हैं आप, तो आईटी में बीट कर पाएगा पाकिस्तान? बिल्कुल सर, इंशाल्लाह बीट करेगा। आईटी हमारे पास वाहिद इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जो आईटी जो है ना वो बहुत ग्रूम कर रही है पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह ताला हम ओवरकम इसको करेंगे। की अगर हम बात करें तो इंडिया आईटी में अब उसके यूएस को बीट करने के बाद पहले नंबर पर आ रहा है, इस बारे में क्या? बिल्कुल सर, वो डिजर्व भी करते हैं, उन्होंने बहुत सी डेवलपमेंट की है आईटीज़ में, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की नेशन भी लगी हुई है। जो यंग जनरेशन है वो 60-70% आईटी में आ रही है। तो शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो हो गई है खत्म। ये लास्ट वाले ने भारत को आईटी में बिड करने की बात कही है, तो उनको बेस्ट विशेष। पता नहीं हर पाकिस्तानी को क्यों लगता है वो बढ़ रहे हैं।
और हम रुक गए हैं। इनको कौन समझाए कि हमारी बढ़ने की स्पीड और इनकी वॉकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बेचेंगे कहाँ आईटी की सर्विसेज को पता नहीं है, शायद वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को आईटी समझते होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और भी सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, डिस्प्ले में दिख रहा होगा। मिलते हैं अगले रोएस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।